नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 15। ये चैप्टर 15 आपके मैथमेटिक्स का सबसे लास्ट पार्ट है, प्रायिकता। इसमें क्वेश्चन चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, अच्छा नंबर से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 2-3 नंबर देखने को मिल जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बड़ा ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। आपकी छोटी सी जानकारी के अभाव में इस क्वेश्चन को आपसे छूट सकता है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखने के बाद सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बात कर लेते हैं कि प्रायिकता जो है क्या होता है। प्रायिकता तो प्रायिकता एक संभावित घटनाओं का अध्ययन होता है, जिसमें हम हर तरह की संभावित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको प्रायिकता बोलते हैं। ये बात आपको एक छोटा सा समझाना था। और बात करते हैं कि एक सिक्का को फेंकते हैं तो इसमें कितने संभव घटनाएं हो सकती है। तो एक सिक्का को फेंकते हैं तो उसमें 2 संभव घटनाएं, एक एच टी हो सकता है ना, बस एच टी ही हो सकता है, चाहे आप एच टी लिखें या टी एच लिखें, बात एक ही होता है। ठीक है, तो एक सिक्का को फेंकने पर 2 ही संभव घटनाएं होती है, चाहे एच टी हो या चाहे टी एच हो। इसको हम लोग चित्त बोलते हैं, हिंदी में इसको चित्त बोलते हैं, और इसको हम लोग पट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में कर लेता है कि एक सिक्का को फेंकते हैं तो इसमें चित्त आने की प्रायिकता बोलिए। तो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त कितना है, 1 है, और टोटल कितना है, 2। तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। बात करते हैं, अगर पट का पूछेगा तो पट इसमें 1 है, तो पट को टोटल जिसको पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं, तो इसका भी प्रायिकता 1/2 होगा। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आप आराम से कर लेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आगे और भी कंसेप्ट होते हैं। तो एक सिक्का को फेंकते हैं तो आपने समझा कि उसमें कितने संभव घटनाएं हो सकती है और उसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं। बात करते हैं 2 सिक्का को फेंकते हैं तो कैसे होता है। तो 2 सिक्के को, अगर 2 सिक्के को फेंकते हैं, 2 सिक्कों को फेंकने पर, तो उसमें 2 सिक्के को फेंकेंगे तो एक पर मान लेते हैं एच टी आ गया और दूसरा पर टी एच आ गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे टी एच लिख सकते हैं, यहाँ पे एच टी लिख सकते हैं। बात एकदम कन्फर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 सिक्के को फेंकते हैं तो उसमें कितनी संभव घटनाएं हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कर सकता है, ऑब्जेक्टिव चाहे हो चाहे सब्जेक्टिव। तो इसको गुणा करेंगे तो एच से गुणा करेंगे, एच में टी से, तो एच टी हो जाएगा। फिर एच से इसमें गुणा करेंगे तो एच एच हो जाएगा। ठीक है, टी से गुणा करेंगे तो टी टी हो जाएगा, और टी से एच में गुणा करेंगे तो टी एच हो जाएगा। ठीक है, और वो देखेंगे तो इसमें जो है एक सिक्का को फेंकेंगे, सॉरी 2 सिक्के को फेंकेंगे तो इसमें टोटल संभव घटनाएं 4 होती है। जैसे कि हमने बताया आपको कि एक सिक्के को फेंकते हैं तो 2 संभव घटनाएं होती है, उसी तरह से 2 सिक्के को फेंकेंगे तो 4 संभव घटनाएं हो सकती है। ये आपके सामने कैसे 4 हो आया, आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिक्के पर ये हो सकता है, दूसरे सिक्के पर ये हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एच टी हो सकता है, एच एच हो सकता है, टी टी हो सकता है, टी एच हो सकता है। नॉर्मली आप याद रखिएगा, 2 सिक्के को फेंकेंगे तो इसमें संभव घटनाएं 4 होती है। अब इसमें क्वेश्चन करता है कि 2 सिक्के को एक साथ फेंका जाता है तो उसमें चित्त आने की प्रायिकता बताइए। 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो आप देखेंगे 2 चित्त किस में आया है, सिर्फ एच एच एक ही टर्म है, बाकी तो नहीं ना। तो 1 कितना होगा, 4। इसका आंसर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। बात करेगा कि मान लीजिए कह देगा कि 2 सिक्के को फेंका जाता है तो सिर्फ पट आने की प्रायिकता बोलेगा, यानी कि पट की प्रायिकता। तो पट आप इसमें सिर्फ पट देखिए, तो सिर्फ पट जो है कितना हो रहा है, ये पट वाला एक ही आ रहा है, तो 1/4। इसका आंसर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें कि पूछेगा कि एक 2 सिक्के को एक साथ फेंकते हैं तो उसमें चित्त या पट दोनों करेगा, चित्त या पट आने की प्रायिकता पूछेगा। तो चित्त या पट देखिए, चित्त भी है और पट भी है, इसमें भी चित्त भी है और पट भी है। तो 2/4 यानी कटा देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो उसका आंसर 1/2 हो जाएगा। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, 1/2 टिक कर देंगे। ठीक है, तो एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वीडियो काफ़ी हमने सोच समझ करके बनाया है ताकि आपका एग्ज़ाम है, और जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, 7 फरवरी से एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड से है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मस्ट है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और छोटे से कंसेप्ट से छोटे से वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। कुछ और बात जो काफ़ी कर लिए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मस्ट होते हैं, वो कर लिए जाते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। और सिक्का पे इतना ही क्वेश्चन करेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और बात करते हैं कि अगर एक पासा को हम फेंकते हैं तो उसमें कितनी संभव घटनाएं हो सकती है। तो एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, है ना, एक पासे को, है ना, फेंकते हैं,
एक पासे को फेंकने पर संभव घटनाएं क्या हो सकती है। तो एक पासे को फेंकते हैं तो देखिए कितनी संभव घटनाएं हो सकती हैं। तो एक पासे को फेंकेंगे तो इसमें संभव घटनाएं 6 होगी। कितनी होगी? 6। इसमें देखिए 1 से लेकर 6 तक इसमें संभव घटनाएं कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, तो पूछेगा एक पासे को फेंकने पर संभव घटनाएं कितनी हो सकती है? तो 6 हो सकती है। बात करते हैं कि इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा। प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं। अब सम बोलेगा कि एक पासे को फेंका जाता है तो सिर्फ सम संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा। तो सम की आप देख पा रहे हैं कि 2 है, फिर 4 है और 6 है। टोटल कितना है? 6 है ना। अब इसको गिनेंगे 1 2 3, कितना? 3/6 कटा देंगे 1/2। आपका आंसर कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। तो सम संख्या का प्रायिकता पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा। एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। बात करते हैं कि विषम संख्या को पूछेगा कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ये लिखने का तरीका है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, विषम संख्या, है ना, संख्या आने की प्रायिकता। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, है ना, विषम संख्या आने की प्रायिकता ये लिखें। और नहीं तो आप सबसे सुंदर तरीका है लिखने का, आप पी लिख दीजिए और विषम लिख दीजिए। इसका मतलब हुआ कि विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। टोटल कितना है? 6 है। इसमें गिनेंगे 1 2 3, यानी 3 कितना होगा? 6 कटा देंगे 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपके लिए सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखते हैं। सिक्का और पासे पर जरूर क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन और पूछता है आपका पासे, ताश की गड्डी पर, तो इस वीडियो में कवर ना हो इसके लिए हम जो है माफ़ी चाहेंगे। अगली वीडियो हमारा जो आएगा उसमें हम ताश की गड्डी पर पूरा कॉन्सेप्ट, उसमें फेस कार्ड वाले पत्ते, लाल पत्ता, काला पत्ता, बेगम, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। कुछ और कॉन्सेप्ट बन रहे हैं क्वेश्चन, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए पूछता है कि आप 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या 5 है, 6 है, यानी 5 और 6, यानी इस सॉरी यहाँ लिख देंगे 4 से बड़ी। 4 से बड़ी का मतलब है इसमें आंसर 5 होगा और 6। टोटल कितना है? 6, यानी गिनेगा तो 2/6, यानी 1/3 होगा। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, अब बोल देगा कि 4 से छोटा संख्या। अब 4 से छोटा पूछेगा, है ना, 4 से छोटी, है ना, 4 से छोटी संख्या पूछेगा। तो 4 से छोटी संख्या आपका क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, बट्टा में कितना? 6। तो ये 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत पर्याप्त है आपके लिए। इतना ज़्यादा क्वेश्चन करेगा नहीं, लेकिन जितना भी बनेगा उससे मैं डबल बता दिया। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है सिक्का और पासे पर ये वीडियो बना और ये काफ़ी मस्त रहा होगा। और आपने इस वीडियो को देखा तो काफ़ी अब सीखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या जानते हैं, सॉरी क्या सीखे हैं और क्या समझे हैं, कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमको आइडिया लग सके कि जो भी मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।